सीजेपी सरकार में आज तीसरे दौर की वार्ता होगी। दोपहर 3:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल 2 घंटे तक सीजेपी सरकार की बैठक चली थी और आज फिर सीजेपी डेलीगेशन और सरकार के बीच वार्ता होगी। तो आपको बता दें कि 2 मांगों पर सरकार ने सहमति जताई और आज फिर से सरकार और सीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात होगी, बैठक होगी और इसमें बातचीत की जाएगी। तो आज सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी। दोपहर 3:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। ट्रोलर्स को सोनम वांगचुक का जवाब। ट्रोलर्स को सोनम वांगचुक ने अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि क्या मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी? 26 दिन अनशन के बाद क्या साबित करना होगा? तो वांगचुक ने आगे कहा, डील करनी होती तो भूखा नहीं रहता। अनशन से मेरा 11 किलो वजन कम हुआ है। तो जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, ट्रोलर्स है, उनको सोनम वांगचुक ने जवाब दिया है। तो ट्रोलर्स को सोनम वांगचुक का रिप्लाई सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा 11 किलो वजन अनशन से कम हुआ है। अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। 6 दिनों के लिए इस यात्रा को रोका गया था। अमरनाथ यात्रा को रोका गया था, जो एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा रुकी थी। मौसम में सुधार के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। तो बेहतर मौसम के बीच तीर्थ यात्रियों का 18वां जत्था रवाना हुआ। तो खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा रोकी गई थी और एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। मौसम में सुधार के बाद यात्रा को फिर से शुरू किया गया है। तो बेहतर मौसम के बीच तीर्थ यात्रियों का 18वां जत्था रवाना किया गया है, रवाना हुआ है। अमरनाथ यात्रा को लेकर ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते 6 दिन के लिए इस यात्रा को रोका गया था और अब मौसम में सुधार होने के बाद इस यात्रा को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर है। नवलगढ़ में रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। वकील जगदीश वर्मा के परिवार पर हमला हुआ है। ईंटों और लाठी डंडों से हमले का आरोप लगाया गया है। गंभीर घायल वकील जगदीश वर्मा सीकर रेफर कर दिया गया है उन्हें। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वकीलों का थाने पर प्रदर्शन जारी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां एक परिवार पर, वकील के परिवार पर ईंटों से हमला किया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कुछ लोग ईंट फेंकते परिवार पर नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। परिवार के इसी के साथ वकील जगदीश वर्मा की हालत को देखते हुए उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया है। युवाचन की रस्तों बंद कर रहे हैं, तो वो रस्तों बंद कर लो, ठीक है। बाकी कोई भी बात ही तो बाकी कोर्ट में कहता, आपको पक्ष है, कोर्ट में रखता है, कोर्ट जो भी फैसला करता है वो मान्य हो। तो लेकिन जिस हिसाब से वो कारण है, हम लोग पूरा वकील समुदाय जो है निंदा करा और इस हिसाब से जो वकीला के ऊपर ही हिसाब हम लोग लाग जाएगा। तो आम जनता की स्थिति के खिलाफ सख्त धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करे जाए। दूसरी बात है कि बन तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो लोग खाना बन एक ने भी नहीं छोड़े जाए। और हमारी एक मांग और भी है भी के लिए मैं एसपी साहब से मिलांगा कि पुलिस का जवान 2 मौका पर गया है और जाके चलो वो काम तो बंद नहीं करवाता, लेकिन जो मौका पर मारपीट कर रहा है तो बंद तो रोकने को काम। और अब कोटा से खबर है। कोटा के इटावा में अयाना कस्बे के राजकीय सीनियर महात्मा गांधी स्कूल में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने स्कूल के कार्यालय और रसोई के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया, सामान को खंगाल दिया और सुबह स्कूल स्टाफ के पहुंचने पर इस घटना का पता चला। कार्यालय का सामान बिखरा मिला, जिसके बाद अयाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है और चोरी हुए सामान की जानकारी जुटाने के साथ अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां सुल्ताना कस्बे में बारिश के बाद बस स्टैंड से टेकड़ा मोड़ तक मुख्य सड़क पर जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
सड़क पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हुई है और दोपहिया वाहन चालकों को भी जोखिम उठाकर यहां से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में यही स्थिति बनती है क्योंकि नगरपालिका समय पर नालों और चैम्बरों की सफाई नहीं कराती है। नालों में जमा गाद और कचरे के कारण बारिश का पानी सड़क पर भर जाता है। लोगों ने नगरपालिका से नालों की तत्काल सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की यहां पर मांग की है। बस स्टैंड से लेकर के टेकरा रोड के ऊपर बारिश होने पे 3-3 फीट जल भराव हो गया, जिसे आने जाने वाले राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका जो नाले और चैम्बर हैं उनकी नियमित साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये हो रहा है। तो नगर पालिका को इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि चैम्बर है उनकी सफाई की जाए और जो नाले हैं उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और आप जोधपुर से खबर है, उम्मीद अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जांच रिपोर्ट के बाद 2 रेजिडेंट डॉक्टर निलंबित कर दिए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर ममता का तबादला कर दिया गया है, तो संविदा लैब टेक्नीशियन अरविंद गिरी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। गलत ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की किडनी प्रभावित हुई थी और इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एम्स जोधपुर में प्रसूता का उपचार किया जा रहा है, तो गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जांच रिपोर्ट के बाद 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर ममता का तबादला कर दिया गया है, तो इसी के साथ संविदा लैब टेक्नीशियन अरविंद गिरी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। आपको बता दें कि गलत ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत बिगड़ गई थी, और जिसके बाद एम्स में उसे भर्ती कराया गया है, जहां प्रसूता का उपचार जारी है। जोधपुर से यह बड़ी खबर है, जहां प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 लोगों को निलंबित किया गया है, एक का तबादला कर दिया गया है, तो दूसरे की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो आपको बता दें कि उम्मीद हॉस्पिटल में एक प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिसके बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई थी और अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। डीडवाना में पहले ही बारिश ने जिला परिवहन कार्यालय के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद ट्रैक में जलभराव होने से कैमरे, RFID सेंसर और सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे ड्राइविंग टेस्ट, वाहन फिटनेस जांच और नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ठप हो गई है। करीब 5 दिन पहले ही ऑटोमेशन का कार्य यहां पर पूरा हुआ था। रोजाना 30 लाइसेंस टेस्टिंग प्लॉट होने के बावजूद आवेदकों की जांच यहां पर नहीं हो पा रही है। DTO सुप्रिया बिश्नोई ने मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है, जबकि जल निकासी व्यवस्था की जांच भी शुरू करा दी गई है। अभी बारिश की वजह से, क्योंकि जो ट्रैक थोड़ा नीचे बना हुआ है, ऑफिस काफी पुराना बना हुआ था और ये जो रोड का लेवल है उससे नीचे आ गया है, और दूसरी तरफ ऑफिस के झील क्षेत्र होने की वजह से ऑफिस में पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश का, जिसकी वजह से ट्रैक पे पानी भर गया है। और जो वायरिंग वगैरह है, जो चैम्बर है वायरिंग के, वो सब उनमें पानी भरने की वजह से अभी शॉर्ट सर्किट की डर से पूरा इसका लाइसेंस में ट्रायल का काम बाधित है, जिसकी वजह से भी एक बार लाइसेंस का काम रुका हुआ है ऑफिस के अंदर, जिसके बारे में हमने मुख्यालय को, PWD को अवगत करवा दिया। जयपुर डिस्कॉम से खबर है, हाल में हुए तबादलों के बाद डिस्कॉम की नई टीम के साथ बैठक विद्युत भवन में डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ये महत्वपूर्ण बैठक ले रही है। राजस्थान डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंताओं की महत्वपूर्ण बैठक जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम में सर्किल अधीक्षण अभियंता बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राजस्व वसूली, बकायादारों की स्थिति पर चर्चा, खराब मीटर, इंडस्ट्रियल फीडर के लॉस पर चर्चा की जा रही है। तो पावर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, PM सूर्यघर योजना पर चर्चा, लंबित बिजली कनेक्शन 3311 kV के फीडरों पर ट्रिपिंग पर यहां चर्चा। तो जयपुर डिस्कॉम से खबर, जयपुर डिस्कॉम में महत्वपूर्ण बैठक।
राजस्थान सरकार के राजस्व एवं कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने प्रतापगढ़ शहर के वार्ड 36, 39 और 40 में करीब 2.16 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार शहर और गांवों में बिना भेदभाव के तेजी से विकास कार्य करा रही है। कार्यक्रम में 98.54 लाख के 7 विकास कार्यों का लोकार्पण और 1.17 करोड़ से अधिक के 4 नए कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इसमें सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग, पार्क सौंदर्यकरण, सामुदायिक भवन और श्मशान विकास कार्य शामिल है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस पूरे नगर परिषद में पिछले 15 साल से विकास के सभी काम हो रहे हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसके माध्यम से जो अभी विकास कार्य हुए हैं और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास के नए कायम स्थापित होंगे, क्योंकि राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर सभी विकास कार्य करने को लक्ष्य निर्धारित करके सरकार के माध्यम से काम। राजस्थान पुलिस ने युवाओं को समाज और पुलिस के बीच मजबूत कड़ी बनाने के लिए खैरतल तुजारा से ततारपुर थाने में YCLG यानी कि युवा सामुदायिक समन्वय समूह की शुरुआत की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह ने युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें नशा, साइबर अपराध और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के चयनित युवा अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने के साथ स्थानीय समस्याओं और सुझावों को पुलिस तक पहुंचाएंगे। इस पहल से समुदाय आधारित पुलिसिंग को मजबूती मिलेगी और समाज पुलिस के बीच विश्वास बढ़ेगा। बैठक में युवाओं ने भी अपने सुझाव दिए, जबकि पुलिस अधिकारियों ने उनकी भागीदारी को अहम बताते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और अब खबर पाली के बाली से है, जहां बालिक क्षेत्र के परशुराम महादेव की तलहटी स्थित राजपुरा बांध में शनिवार को 2 मगरमच्छ मृत मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में फंसने के बाद शिकारियों ने उनकी हत्या कर दी। सूचना पर वन विभाग ने दोनों शव कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू करा दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव करीब 48 घंटे पुराने बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बांध में अवैध मछली पकड़ने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की यहाँ पर मांग की। तो वही वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। तो पाली के बाली से खबर है, जहां 2 मगरमच्छों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ को शवों को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वही ग्रामीणों का कहना है कि मछली पकड़ने गए जाल में फंसने के बाद यहां मगरमच्छों की हत्या कर दी गई है। तो वहीं वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का यहां पर खुलासा हो पाएगा। तो ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की यहाँ पर मांग की है। तो पाली के बाली से बड़ी खबर है, जहां क्षेत्र में 2 मृत मगरमच्छों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। राजपुरा बांध में 2 मगरमच्छ मृत मिलने से सनसनी फैल गई है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी नीमच मार्ग स्थित नारायणी बाईपास पर हुए कार हादसे को लेकर पीड़ित परिवार और पुलिस के दावे आमने सामने हैं। हादसे में एक मासूम समेत दंपति घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नीमच रेफर किया गया। पीड़ित शाहरुख मंसूरी ने आरोप लगाया कि पीछे चल रहे पुलिस वाहन की टक्कर से उनकी कार खाई में जा गिरी। तो वहीं छोटी सादड़ी थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन चालक तेज गति से भागा और वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।
डीडवाना जिले के मोलासर ब्लॉक के लादडिया गांव में खेत पर कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से किसान छोटूराम जाट की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया गया कि किसान अपने खेत में काम कर रहे थे और तभी अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गए। परिजनों ने गंभीर हालत में मोलासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद गांव और परिवार में शोक की लहर है। डीडवाना से खबर है